कीजिएगा ना कि इसमें मत देखिएगा, नहीं तो ध्यान भटक जाता है। मैडम, हम आगे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि कई बार ये होता है कि बच्चे दिन में ज़्यादा सोते हैं, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं, तो घर वाले चिंता करने लगते हैं, सोचते हैं कि बच्चे का तबीयत खराब है या फिर कुछ और हो सकता है। दिन में बच्चे को, अगर कोई बच्चा नवजात शिशु सो रहा है तो ये सही है या गलत है? सोना चाहिए बच्चे को दिन में ज़्यादा? बच्चा जितना अधिक सोएगा बच्चा उतना ही तंदुरुस्त होगा, उसका मानसिक स्थिति बढ़ेगा, उसका मानसिक स्थिति ठीक रहेगा, उसका शरीर स्ट्रांग रहेगा। माँ सोए में ही उसको दूध पिला सकती है, माँ को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे का नवजात शिशु जब छोटा होता है तब माँ का दूध जो है फेंसे का दूध होता है। माँ का दूध जो गाढ़ा होता है वो उसको बोलते हैं माँ का दूध फेंसा का दूध है। वो दूध जब बच्चा पीता है तो बच्चा अधिक सोता है, बच्चा को नींद ज़्यादा आता है। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा जो सो रहा है उसका मानसिक स्थिति और अच्छा हो रहा है, जितना सोएगा उतना वो स्ट्रांग रहेगा और आपको भी अच्छा रहेगा, ताकि आप अपने घर के कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। बीच बीच में आप जाके बच्चे को दूध पिलाते रहें। जितना आपका दूध खर्च होगा उतना ही फ्रेश दूध होगा। आप ये ना सोचें कि मेरा दूध खर्च होगा तो मेरा बॉडी ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप दूध पिलाएंगी उतना ही आपका दूध फ्रेश होगा और आप अच्छा से आपका शरीर भी सुंदर होगा, सुडौल होगा। आपके चेहरे पे लाइट आएगा दूध पिलाने से। बच्चा छोटा होता है, जब ज़्यादा दूध पीता है तो माँ का शरीर भी सुंदर और सुडौल होने लगता है, माँ का चेहरे पे लाइट आने लगता है और माँ सेकंड गर्भावस्था से बची रहती है। दोबारा जो प्रेगनेंसी की का डर बना रहता है, जल्दीबाजी में जो प्रेगनेंसी हो जाती हैं, माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसका प्रेगनेंसी होने से वो बची रहती है, उसको सेकंड प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है मैडम कि जो नवजात शिशु होता है वो दिन में कम से कम 7 से 8 बार या 10 बार पेशाब करता है, जिससे कि माता को चिंता होने लगता है या परिवार के लोग सोचने लगते हैं, अरे इतना ज़्यादा क्यों पेशाब कर रहा है? तो बच्चे क्यों ज़्यादा पेशाब करते हैं, इस बारे में भी थोड़ा बताएंगे? जी, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि बच्चे जितने बार सुसु करते हैं उतना अच्छा होता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा का को सही पोषण मिल रहा है, माँ का दूध सही तरीके से मिल रहा है, माँ का दूध उसके अंदर जा रहा है। माँ का दूध पीने के बाद जब सुसु कर देता है, इससे माँ को भी ये पता चल जाता है कि बाबू सुसु कर दिया है, अब बच्चे को भूख लगी होगी, तो माँ फिर से दूध पिला देती है। जितना बार बच्चा सुसु करेगा उतना उसको भूख लगेगी, उतने बार उसको दूध पिलाना है। जितना सुसु होगा उतना ही दूध पिएगा, उतना ही वो हष्ट पुष्ट बना रहेगा। जितना दूध पिएगा उतना वो स्ट्रांग बनेगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अभी गांव में होता यह है कि जब बच्चे थोड़ा अजीब सा हरकत करते हैं तो माता या परिवार के लोग घबरा जाते हैं। बच्चे जब बार बार पेशाब करते हैं तो भी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आपने ये कहा कि बार बार पेशाब करना बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आपका शिशु समान लक्षण दिखता है, आपके शिशु में ऐसा करता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ सकती हैं कि आपके बच्चे को अधिक दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं, उसका सही पोषण उस तक पहुंच रहा है। मैडम, बहुत अच्छी राय रही आपकी। अंत में आखिरी हमारा सवाल है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसको कितने दिन तक माता अगर चाहे तो दूध पिला सकती है? जी, मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी। बच्चे के जन्म के 2 साल तक तो माँ को निश्चित रूप से दूध पिलाना चाहिए। 6 माह तक सिर्फ़ स्तनपान, सिर्फ़ माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। 6 माह तक बाहरी कोई भी वस्तु नहीं देना है, ना ही कोई पानी देना है, ना ही शहद देना है, ना ही गाय का दूध देना है, ना ही निप्पल का दूध देना है। बाहरी कोई भी वस्तु नहीं देना है बच्चे को 6 माह तक। 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी पतला गाढ़ा उसको ऊपरी आहार देना है, जो 100 ग्राम की कटोरी के मात्रा के अनुसार होता है। बच्चे को दिन भर में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को आहार देना है। उसके साथ ऊपरी आहार के साथ बच्चे को स्तनपान भी कराते रहना है। 2 साल तक रेगुलर माँ अपने बच्चे को स्तनपान और ऊपरी आहार दोनों साथ में दे।
माँ को ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बाजार की वस्तुएं जितना पौष्टिक देगी उससे ज़्यादा हमारे घर की वस्तुएं देंगी। घर पे जो साग सब्जी है, घर पे अनेक प्रकार के फल फ्रूट, अनेक प्रकार के साग सब्जियां, अनेक प्रकार के अनाजों दालों का सेवन करें, स्वयं भी सेवन करें और बच्चे को भी दलिया खिचड़ी के माध्यम से, खिचड़ी में अनेक प्रकार के सब्जी को मिक्स करके बनाए, मिक्स खिचड़ी बनाए, ताकि उसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, सभी पौष्टिक तत्व उसमें शामिल हो सकें और बच्चे को मिल सके। बच्चे को 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध, 6 माह तक, और 2 साल तक माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार। श्रोताओं, अभी आपने सुना, इन्होंने कहा कि जब वो नवजात शिशु जन्म लेता है तब से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना है, ऊपरी आहार कुछ नहीं, ना शहद, ना घुट्टी, ना हॉर्लिक्स, ना पानी, कुछ नहीं देना है। उसे जब देना है तो केवल माँ का दूध देना है, माँ का दूध देना है और कुछ नहीं। जैसे होता है ना कि बाहरी बोतल का दूध हम लोग पिलाते हैं, डब्बा का दूध, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 6 महीने से लेकर के 2 साल तक आप माँ के दूध के साथ साथ उसे थोड़ा थोड़ा खिलाने की कोशिश करें। इन्होंने जैसा कहा, दाल, थोड़ा थोड़ा चावल, या फिर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके एकदम पतला पतला चीज़ उसे खिलाने की आदत डालें और 2 साल तक कोशिश करें कि वो माँ का दूध पिए और साथ ही साथ ऊपरी आहार ले, जिससे कि आपके बच्चे में कुपोषण नहीं हो सकता है। एक एनीमिया रोग इन्होंने बताया। दोस्तों याद रहे, एनीमिया बच्चे को हो सकता है, किशोर को हो सकता है, किशोरियों को हो सकता है, माता को हो सकता है। और ये रोग इसलिए होगा जब आपके अंदर ब्लड की कमी होगी, खून की कमी होने की वजह से एनीमिया रोग होता है और ये बड़ा खतरनाक रोग है। तो इससे भी आदमी बच सकता है। मैडम, इतनी खास जानकारी हमारे श्रोताओं को आज आपने दिया इस कार्यक्रम में आके, तो एक बार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे इस कार्यक्रम में आती रहेंगी और हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी जानकारी देती रहेंगी। अंत में आप हमारे श्रोताओं से 2 शब्द कहते हुए इस कार्यक्रम से विदा लें। रेडियो रिमझिम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुनने का, बोलने का मौका दिया और मुझे, मेरी आवाज़ को आप सबने सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रोग्राम हो गया।